पूरी करो
आज विश्व माता के नाम महान है ओदे पीछे उठे घोड़े साढ़े शिव वाले चाहे आज विश्व माता के नाम महान है ओदे पीछे उठे घोड़े साढ़े शिव वाले चाहे आज विश्व माता के नाम महान है ओदे पीछे उठे घोड़े साढ़े शिव वाले चाहे आज विश्व माता के नाम महान है शिव बाबा यशना श्री गोपालागे सदा दिखलागे शिव बाबा यशना श्री गोपालागे सदा दिखलागे शिव बाबा यशना श्री गोपालागे सदा दिखलागे शिव बाबा यशना श्री गोपालागे सदा दिखलागे
Oh,
अभिषेक बंधन तोड़ेगा, महाभिषेक बंधन तोड़ेगा, जोएगा आज हंसेंगे धोखा जोएगा, राम की महिमा करो, राम की महिमा करो, नाथ दिए खुदा, तूने भर दिया, तूने मुझे भर दिया,
अपोस्टल जी, इस बहन का नाम कोमल है। ये पाड़ा मोहल्ला के रहने वाले हैं। इस बहन की ये गवाही है कि कुछ दिनों पहले इस बहन की जॉब छूट गई थी और घर खर्च भी नहीं था। बहुत मुश्किल हो रही थी घर खर्च चलाने में। फिर फ्राइडे उपवास इन्होंने रखा और दुआ की परमेश्वर से, और परमेश्वर ने इनके जीवन में उसी दिन 20,000 की मनी मिरेकल की और जॉब पे लग गई थी। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम निर्मला है। ये पाड़ा मोहल्ला के रहने वाले हैं। इनकी ये गवाही है। इनके पास कोई काम नहीं था। इस बहन ने अपोस्टल जी आपसे प्रार्थना करवाई और आपने कहा कि काम लग जाएगा, और अगले दिन ही इनका काम लग चुका है। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम शीला है। ये राम जोड़ी के रहने वाले हैं। जब ये मसीह में नहीं थे तो ये बहुत दवाइयाँ खाते थे, बीमार रहते थे। इनकी कमर में भी दर्द रहता था, रीढ़ की हड्डी में भी बहुत दर्द था। पर जैसे ये मसीह में आए, इन्होंने अपोस्टल जी आपसे ले हैंड प्रेयर करवाई और आपने इनको कहा कि अब से दवाई मत खाना, कोई जरूरत नहीं है दवाई खाने की, आप ऐसे ही ठीक हो चुके हो। और वैसे ही आपके बोलने के द्वारा बिल्कुल ठीक हो गए, दवाइयाँ भी सारी छूट चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की, सभी को हैप्पी पाम संडे। मेरी जीवन की बहुत बड़ी बिगेस्ट गवाही है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में तैयार की है। एक एक गवाही ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा गवाहियाँ मेरे जीवन में। सबसे पहले तो मैं पापा जी से, मम्मी जी से और पूरे स्टाफ से, पूरी कलीसिया से माफ़ी मांग रही हूँ। पिछले दिनों मुझसे जो भी गलती हुई, पाप गुनाह हुआ, जो भी मुझसे हुआ, जाने में अनजाने में, मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। और मेरे जीवन की गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे अपने लहू के द्वारा छूकर पाक शुद्ध किया। और मेरी गवाही ये है कि पहले मेरा घर बहुत बेकार था, अच्छा नहीं था, और परमेश्वर ने उस घर को तैयार किया। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे हस्बैंड को सरकारी जॉब मिली है, और वो जॉब इतनी आसानी से नहीं मिली क्योंकि बहुत सारी रुकावटें आई। पहले उनकी फाइल को गायब कर दिया, फिर उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कैंसिल हो गई, फिर मैंने प्रार्थना करवाई, पापा जी से प्रार्थना करवाई। 1 साल पहले ही पक्के हो जाते, फिर उसमें बहुत सारी रुकावटें आई हैं। और परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने इस साल परमेश्वर ने उनको सरकारी जॉब के साथ ब्लेस किया। और पापा जी ने ये प्रोफेसी की थी 2023 में कि तुम्हारा काम इस साल में, आपका काम नए साल में होगा। और जैसे पापा जी ने बोला था वैसे ही परमेश्वर ने पूरा किया। इस साल में परमेश्वर ने
मेरे पति को सरकारी जॉब के साथ ब्लेस किया। मैं परमेश्वर के दास का और परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या है उसकी? ये उसकी क्वालिटी है कि वो खराब। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। नारी खजूर का पेड़ की डालियां क्यों बिछाई गई यीशु मसीह के आगे? और भी तो पेड़ों की डालियां थी वहां पर, वो बिछा सकते थे, हाँ या ना? तो खजूर की क्यों? सोचो। हाँ जी, यूहन्ना 12:13 इसको पढ़ेंगे। खजूर की डालियां क्यों बिछाई? क्या कारण था? क्या बनते हैं? क्या बात है, इनके बिजने बनते हैं। वेरी गुड। हालेलुया। इसलिए, हाँ पढ़ो। इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली, हाँ, और उससे भेंट करने को निकले। कौन सी डालियां ली? नारियल की। हम कौन सी डालियां लेकर आए? नारियल की। हाँ, मिलेगा यीशु मसीह। हाँ जी, मिलेगा यीशु मसीह, हाँ या ना? हम लोग यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 12:13 में कि उन्होंने खजूर की क्या ली? हम लोग क्या ला रहे हैं? एक पत्ता दूध मोड़कर। चलो, हम लोग क्या ला रहे हैं? पत्ते ला रहे हैं। 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5। हालेलुया। ध्यान से सुनो, लोग क्या ला रहे हैं? पर बाइबल में क्या लिखा है? लोग क्या लेकर गए यीशु मसीह से मिलने? डालियां। आप वचन पूरा नहीं कर रहे हो पर आशीष पूरी मांगते हो। चंगाई जैसे आप हो ना, सेम वैसा परमेश्वर आपके साथ करता है। हाँ, आप 2-3 चंगे, हाँ, और 2 दिन बीमार। क्यों? क्योंकि आप 2 दिन ही वचन पूरा करते हो। तीसरा दिन बोलते पति को तू संभाल, बच्चों को बोलते तू संभाल, बच्चे बोलते तुम संभालो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। एक हफ्ता ऐसे जी तोड़ मेहनत करेंगी। ओ रबा दलबा शबा दलबो नबो दलगा दला रबा दला रबा। पड़ोसी भी दुखी आराम से कर ले। उसका बोलते तेरे बाप का क्या जा रहा है? रबा दला रबा शबा दला रबा दला रबा। ऐसे ही करूंगा, अपने घर में कर रहा हूँ, रबा दला रबा शबा दला रबा। हाँ, एक हफ्ता पूरी ईमानदारी से। हाँ जी। और दूसरा हफ्ता, हाँ जी, दूसरा हफ्ता क्या होता है? दूसरा हफ्ता क्या होता है? बताओ क्या होता है दूसरा हफ्ता? जोर से बोलो। दूसरा हफ्ता क्या होता है? हाँ, दूसरा हफ्ता प्रार्थना करो। धन्यवाद, धन्यवाद। पड़ोसी जगह था, उठ जा, क्या हो गया? हाँ, अब दूसरे हफ्ते में पवित्र आत्मा क्यों आपको अभिषेक नहीं दे रहा है? क्या रीजन है? हालेलुया। प्रभु ने बोला लोग यीशु मसीह से डालियां लेकर मिलने गए। हम क्या लेकर मिलने जा रहे हैं? पत्ते। हाँ, नारियल की डालियां। पता ही नहीं है यीशु मसीह के बारे में। सालों साल बीत गए। हाँ जी, कितने सालों साल बीत गए। चर्च में आते, कहीं तो दीवार को टेक लगाते और नींद निकाल कर चले जाते। पता अंत में खड़ा ही हूं ना। हाँ, किसके लिए आए? चंगाई के लिए। किसके लिए आए? आशीष पाने के लिए। किसके लिए आए? बरकत पाने के लिए। किसके लिए आए? अपने जीवन को बेस्ट व्यू, बेस्ट उन्नति, बेस्ट फ्यूचर देने के लिए। तो यीशु मसीह के लिए कौन आया? हालेलुया। आया कोई यीशु मसीह के लिए? सब कुछ ना कुछ पाने आए, आया ना? हालेलुया। आपने पिछले संडे देखे तो भैया को स्ट्रेचर पर लेकर आए थे। हाँ, उससे पहले भी लेकर आए थे। वो जैसे ही ठीक होते हैं वो भाग जाते हैं। जैसे ही ठीक होगा बंदा, आना बंद। फिर उससे भी डबल बीमारी में आते हैं लोग। हालेलुया। आप समझ रहे हो? ठीक होने के बाद क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरा तो बाबा नहीं मनता। हाँ,
हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जैसे ही ठीक होंगे लोग सडनली अपना क्या करेंगे, अपना रूप दिखाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जैसे ही परमेश्वर का फेवर उनके ऊपर आएगा वो आशीषित होंगे। प्रभु काम नहीं चल रहा है, प्रभु बिजनेस नहीं चल रहा है, जैसे ही काम चलेगा, जैसे बिजनेस चलेगा वो अपना रूप दिखाएंगे। फोन करो उन्हें, कहाँ हो, काम बहुत है, टाइम नहीं है। हाँ जी, काम बहुत है और भूल गया अपना टाइम। किस हालत में तू आया था, और जिसने तुझे चंगा किया, जिसने तुझे आशीष दी, आज उसके लिए तेरे पास कोई टाइम नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैंने बोला भविष्यवाणी किनके लिए पूरी होती है? सुनना, जो परमेश्वर के वचन को बहुत सीरियसली लेते हैं, जो परमेश्वर के वचन के बोले अनुसार क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? हाँ जी। कई लोगों के लिए भविष्यवाणियां पूरी होती नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक बहन को बोला, 6 लड़कियां, पता नहीं 5 लड़कियां थी, चंडीगढ़ की बात बता रहा हूं। उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया। उस टाइम मैं चला जाता था क्योंकि फ्री रहता था, अभी मैं फ्री नहीं रहता। हालेलुया। तो मैं चला गया, तो बोले पास्टर जी प्रार्थना करो। मैंने बोला परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है कि आप बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हो। बोल रहे हाँ जी। मैंने बोला तुम्हारी आने वाली संतान बेटा होगी, पर मेरी एक शर्त है, कोई पाप मत करना, कोई शैतानी काम मत करना, अगर तुम्हें परमेश्वर से आशीष चाहिए है तो। बोला ठीक है। समय बीता, वो मुझे अपने गांव में लेकर गए। मैं उनके गांव में गया। मैं जैसे उनके घर पर सो रहा था तो मुझे परमेश्वर ने क्या दर्शन दिखाया। एक आदमी आया और एक लड़के को मेरे हाथ से छीन कर ले गया और वो चला गया। मैं सुबह उठा, मैंने बोला मैं क्या तुझे ना लड़का नहीं होगा? बोला क्यों? मैंने बोला तुमने कुछ कर रखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने किया क्या। हालेलुया। ये कंफर्मेशन है कि परमेश्वर ने तुझे बेटा दिया था, पर अब वो बेटा नहीं है क्योंकि तुमने कुछ गड़बड़ की। बोला हमने क्या गड़बड़ की है, बताओ हमें। क्योंकि लोग अपनी गलती कभी मानना नहीं चाहते, कभी बताना भी नहीं चाहते। कोई इधर आके मुझे ये बताएगा कि मैं किस कारण बीमार हुआ हूं, पर लोग आकर इधर ये बताते हैं मैं बीमार हुआ हूं, पर ये बताते हैं मैं किस कारण बीमार हूं। मैंने झूठ बोला, भय विचार किया, पाप किया, गाली दी, नशा किया, ये बताते हैं इधर आकर? नो, कोई नहीं बताएगा। इधर आकर बताएगा मैं बीमार हूं। कभी आकर ये बताओ मुझे कि तूने पाप किया और तेरे पश्चाताप के साथ तेरी बीमारी आउट होगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो नहीं बता रहे थे मुझे कि क्या है, क्या है। मुझसे पूछ रहे वापस, आप बताओ आपको क्या लगता है। मैंने बोला तुम्हारी अलमारी में कुछ है। बोले क्या है? लोग कई बार आपको झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, पर याद रखना अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डाउन करने वाला धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। हालेलुया। और यीशु मसीह की। मैंने बोला तुम्हारी अलमारी के अंदर कुछ है। बोला क्या है? मैंने बोला तुम जानते हो क्या है, बताओ। मैं तो बताऊंगा तुम्हें, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि क्या है। बोला कुछ भी नहीं है। क्या बोला? मैंने बोला अगर मैं निकालूं तो? बोला अब निकाल लूं अगर मिल जाए तो। लोग अभी भी क्या कर रहे हैं? हड्डीपन उनके अंदर, अड़ियल, हाँ, पुष्पा बने हुए हैं, मैं झुकेगा नहीं। हाँ या ना? हाँ? अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में कई ट्रक ऐसे लटके हुए थे, एक साइड पर झुका उनका। तो मैं बोल रहा था यार इसके अंदर ऐसा है क्या कि ये इतना डाउन हो जाती है। हाँ? अब देखा होगा कई लोगों ने ट्रेलर वगैरह पुष्पा का देखा है ना। अभी सोचो वो इतना झुका हुआ है और क्या बोलता है, वो पहले ही झुका हुआ है, उसको झुकने की क्या जरूरत है। हाँ? तो मैं उनको बोल रहा था इतने पुष्पा को देख लिया होगा इसलिए सारे ट्रक ऐसे एक साइड लग के
हालेलुया। झुकना नहीं चाहते लोग, हम ना नीचे हो जाएं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हम नीचे ना हो जाए। मैंने बोला खोलो फिर, आज दूध का दूध और पानी का पानी। उन्होंने अलमारी खोली, मैंने उनकी अलमारी से एक नारियल और नारियल के बीज निकाले। मैंने बोला किसने दिए? अरे ये तो पंडित जी ने दिए। मैंने बोला जाओ फिर पंडित जी के पास। हाँ, मैंने बोला तुम मुझे भरमा रहे हो, भरमाई हुई आत्माओं। हाँ, तुम मुझे झूठा साबित करने पर तुले हुए हो। तुम्हें मालूम नहीं है परमेश्वर की नजरें तुम पर लगी हुई हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं इसलिए कहता हूँ भैया, थोड़ा मुझसे बचना। मेरे सेंसर तुमसे कई गुना ज्यादा तेज है। हाँ, मुझे वो भी दिखता है जो तुम सोच भी नहीं सकते, मैं वहां तक देख लेता हूँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ, गोविंद आए इधर, गोविंद, छोटा गोविंद किधर है? हाँ, इधर आओ ना। उधर ही खड़े हो, माइक ले लो। देखो उधर मुंह करो। अच्छा, खाबड़ा चर्च कब गए थे बताओ? थोड़ा सा उधर हो जाओ, लोग देखेंगे आप। थोड़ा सा उधर हो जाओ, थोड़ा रास्ता तो बच्चे। हाँ गुड। खाबड़ा चर्च कब गए थे आप? पिछले संडे को गए। अच्छा, क्या हुआ था फिर आपके साथ? वहाँ पे सर मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था। हाँ, तो वो मेरे को बोला था कि वहाँ चलेंगे, वहाँ पे बहुत ज्यादा सामर्थ्य है उस चर्च में, तो एक बार जाके देखते हैं। ठीक है। बोला मेरे को। हाँ, फिर आते हुए क्या हुआ आपके साथ? आते हुए मतलब बिल्कुल जब वहाँ पे पहुंचे तो बिल्कुल ठीक ठाक था वहाँ पे। आते आते क्या हो गया? जी, तो चर्च के अटेंड की हमने। आते टाइम जैसे हम रोहतक में एंट्री करी है हमने, हम स्टेज से उतरे जैसे ही, तो मेरा दिमाग ऐसे होने लगा कि मैं इसको मारूं। उसी टाइम मेरा ये मन हो गया कि मैं इसके साथ झगड़ा कर लूं, इसको मारूं पीटूं। मैं उससे आगे भाग रहा हूँ, मेरे पीछे वो बोला। ठीक है। अब जब आप चर्च में आए, जब आप मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया था? आपने मेरे को ये बोला सर कि उसके साथ नहीं रहना। हाँ, और ये मतलब ठीक नहीं है। तो फिर मैंने ये बोला था कि पास्टर जी वो तो प्रभु में है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? खाने के बारे में क्या बोला था मैं? खाने के, तो आपने ये बोला था कि आपने उसका कुछ झूठा खाया था। तो मैंने ये बोला था कि सर मैंने उसके साथ खाना खाया था, एक थाली। हाँ जी, एक ही थाली। अब ये बात आपने मुझे बताई थी? नहीं सर, वो आपने पहले ही बता दी। हालेलुया। मैं आपको मतलब ये बताना चाहता हूँ कि मुझे वो भी दिखता है जो आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू। अभी आपकी तबीयत कैसी है आप बताओ? अब ठीक है? जी सर, बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। बैठो। हालेलुया। मैं क्यों ये बातें बोल रहा हूँ आपको कि आप परमेश्वर की नजर से छिप नहीं सकते हो। आप कहाँ क्या सोच रहे हो, आपके विचारों पर भी ध्यान लगाता है। बाइबल में लिखा वो तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है, इकट्ठा करता है। परमेश्वर आपके आंसू वेस्ट नहीं बहते। अब सोचो, आंसुओं की संसार में कोई कीमत नहीं है, पर परमेश्वर के लिए वो बहुमूल्य है, इसलिए उनको इकट्ठा करता है। वो आपकी प्रार्थनाओं में जो आंसू बहते हैं ना, वो उनको इकट्ठा करता है। ये मेरी बेटी की प्रार्थनाएं के आंसू हैं, ये मेरे बेटे की प्रार्थनाओं के आंसू, और मुझे इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें देना है। कब देगा? हालेलुया। हालेलुया। अब लोग डालियां लेकर जा रहे हैं, वो वचन को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए वो आशीषित हैं। हम लोग वचन को बहुत हल्के में लेते हैं, इसीलिए हम जैसे थे वैसे रह जाते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी, पढ़ो इस वचन को। इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। हाँ जी। और पुकारने लगे, हाँ, होसना, होसना, धन्य इस्राएल का राजा, हाँ, जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा, हे सिय्योन की बेटी, हाँ, मत डर, मत डर, देख तेरा राजा, हाँ जी, गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। किस पर? ये कैसा राजा है?
राजा तो किस पर आते हैं? घोड़ों पर, हाथियों पर, ऊंटों पर भी आते हैं। पर ये कैसा राजा है जो किस पर बैठा हुआ है? बड़ी सोचने की बात है ना। हाँ जी, गधे पर किसको बैठाते हैं? हाँ जी, मूर्खों को, जो गलत काम करते हैं उनका मुंह काला करते हैं। हाँ या ना? हालेलुया। गधे के बारे में क्या सोचा जाता है? क्या सोचते हैं? एक गधा है ना? जब आपका बच्चा या कोई पड़ोसी गलती करता है ना तो हम उसको बोलते हैं एक गधा आदमी है। क्यों? क्योंकि उसको बुद्धि नहीं, उसको अक्ल नहीं, वो मूर्ख है। गधे को क्या बोला? हाँ, मूर्ख आदमी को क्या बोलते हैं? एक गधा, खच्चर आदमी है। हाँ, हालेलुया। और यीशु मसीह की, अब सोचो यीशु मसीह किस पर आ रहा है? उसी खच्चर पर, उसी मूर्ख पर। अब बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने जगत के किन्हें चुना है? हाँ जी, बड़े लियाकत वालों को, हाँ, बड़े बॉडी बिल्डरों को, किनको चुन लिया? बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को, बुद्धिमानों को, बलशालियों को, धनी आदमियों को क्या करे? लज्जित कर दोगे तुम। हालेलुया। और यीशु मसीह की, समझ रहे? किनको लज्जित? जिसे दुनिया बिल्कुल तोड़कर फेंक देती है, अरे कुछ नहीं है, बेकार है ये। हाँ? जिसे परिवार के लोग बोलते हैं ये तुच्छ है, ये कूड़ा है, ये कबाड़ आदमी, ये कभी सफल नहीं हो सकता। यीशु मसीह बोलता है इसी की तो जरूरत है, जिसे संसार ने रिजेक्ट किया, जिसे संसार ने तुच्छ जाना, इसको मैं अपनाऊंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ, इसीलिए यीशु मसीह ज्ञानवानों को बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर ज्ञानवान अपना ज्ञानपना छोड़े तो किन्हें मिलता है? मूर्खों को। ज्ञानवान क्या करेगा? अपना ज्ञान लड़ाएगा, पर मूर्ख क्या करेगा? Is accepted. हालेलुया। वो एक्सेप्ट करेगा जो कुछ उसे सिखाया जाएगा, वो बड़ी दीनता से, बड़ी नम्रता से चुपचाप सीखे। हालेलुया। और यीशु मसीह की, वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। करेगा? हाँ जी। सोचो, दुनिया ने जिसको लात मारी तो कुछ भी नहीं है, तू बेकार है, हाँ, तू फालतू है। अब सोचो, एक जाकर उसको उठा ले, उसको गले से लगाए और उसको बोले बस जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा तू करना, तू दुनिया पर राज करेगा। हालेलुया। अब सोचो, वो जो गिरा हुआ आदमी था, वो उठकर उसको बोलेगा कैसे? बोलेगा? कोई आर्ग्यूमेंट करेगा? नो, वो जैसा जैसा सिखाएगा वैसा वैसा वो सीखता जाएगा। हालेलुया। नो आर्ग्यूमेंट। समझ रहे हैं? कोई सवाल नहीं, बस उसको सीखना है। उसको क्या करना है? अपने वेस्ट जीवन को बेस्ट बनाना है। हालेलुया। और यीशु मसीह की, कई लोग वेस्ट जीवन को वेस्ट ही रखते हैं, कितना सीख लें। नीति बच्चे ने उनके विषय में बोला है, तो अपनी समझ का सारा कभी मत लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर क्या रखना है? भरोसा रखना। हालेलुया। उसने बोला वो तेरे लिए टेढ़ा नहीं निकालेगा। कौन सा मार्ग? वो सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। टेढ़े मार्ग में आपको कई जगह दुख उठाना पड़ेगा, पर सीधे मार्ग में आपको समय लगेगा, पर दुख उठाने का कोई चांस नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पढ़ो नेक्स्ट, मत्ती 21:5। मत्ती 21:5। सिय्योन की बेटी से कहो, हाँ, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है, हाँ। गधे पर बैठा है। वह क्या है? नम्र है। और किस पर बैठा है? गधे पर बैठा है। नम्रता का मतलब क्या है? क्या होता है नम्र होना? क्या होता है? हाँ जी, नरम। क्या नरम?
स्वभाव नरम। हाँ, हालेलुया। नम्रता का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने बोला कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे, आवाज कम आती है ना, इन मामलों में बड़ी कम आवाज होती है हमारे पास, है ना। दो मामलों में बहुत कम आवाज है, एक बोने के मामले में, हाँ, और दूसरा नम्र बनने के मामले में। घमंड नहीं छोड़ेंगे। इसने मुझे ऊंची आवाज में बोल कैसे दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ, मैं मेरे परिवार को ना कई बातें सिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ नम्र बनो, ईगो छोड़ो, घमंड छोड़ो। मैं मेरी माँ को भी समझाता हूँ कानों के कच्चे मत बनो। हाँ, अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए दूसरों की बातों में कभी मत आना। लोग आएंगे तुम्हें पंप देंगे, अरे तू बहुत अच्छा है। हाँ, मैं अभी बाइबल कॉलेज में गया था, तो हमारे बाइबल कॉलेज का एक बच्चा मेरे पास आया, ऐसे दांत निकाल के मुझे बोला, पास्टर मुझे सब ना प्रचारक बोलते हैं यहाँ पर। क्या बोलते हैं? मेरे माइंड में थॉट करता, मैंने बोला ये तो फन उठाएगा कि उधर। हाँ, इतनी देर में जो उनके प्रिंसिपल है ना, वो उनको बोले ओए काली नागन बैठ जा। हम सब इतना हंस रहे उधर। मैंने बोला तू चुप हो जाए, मत बोला कर। तुम्हें यहाँ पर ना सीखने के लिए भेजा है। हाँ, सीखो, चुपचाप सीखो। मैं आज तक सीखता हूँ, आज तक सीखता हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? आ रहा है कुछ समझ में, या सीधा ऊपर जा रहा है? हाँ, इधर फिसलन पट्टी लगा रखी है ना, जो बोलो सटाक से उधर बोलो। कितना बोलोगे पादरी साहब? हाँ, आप बोलोगे यहाँ से फिसल कर साइड में गिरना है। हालेलुया, आ रहे हैं कुछ पल्ले पड़ रहे हैं। हाँ जी, क्या लेकर आए हो? पत्ते लेकर आए हो, नारियल के टहनियां लेकर आए हो। रियलिटी का तुम्हें मालूम ही नहीं है कि रियलिटी एक्चुअल में है क्या। हालेलुया, हकीकत असल में है क्या, तुम्हें मालूम ही नहीं अभी तक। हाँ, तुम उस परमेश्वर के पास हो जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिखाया, जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिखाया। तुम उस परमेश्वर के पास हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ जी, हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? मैं बोलता हूं तुम्हें कि संसार का कोई बेस्ट तांत्रिक होना, ये अच्छे से, संसार का कोई बेस्ट तांत्रिक होना, आ जाओगे इधर और कर जो तू करना चाहता है, और फिर तो परमेश्वर की महान सामर्थ को देखना कि वो क्या कर सकता है। हालेलुया, और यीशु मसीह की तुम उस परमेश्वर के फेवर में। समझ रहे हैं? आपको मालूम है मैंने क्यों बोला अच्छे से रिकॉर्ड करना? क्योंकि अब ये घूमेगा सारी जगहों पर। हाँ, हालेलुया। मुझे मालूम कब आनंद आता है, जब बराबर की टक्कर हो। हाँ, मुझे जब आनंद आता है जब बीमार इधर पड़े हो और आए और व्हील चेयर से उठे, स्ट्रेचर से उठे और चलना शुरू करें। हालेलुया। मैं इतने लोगों को बोलता हूँ कितने बीमार क्यों ना हो, तुम लेकर आओ, हम रेडी हैं, हम तैयार हैं परमेश्वर के मसा में, परमेश्वर के सामर्थ्य में। हालेलुया, और यीशु मसीह की। पढ़ो, मैं पूरा हो गया, पढ़ो। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसे ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। हाँ जी, और वह उन पर बैठ गया। हाँ, तब बहुत से लोगों ने हाँ जी अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। कहाँ पर बिछा दी? हाँ, और अन्य लोगों ने हाँ जी पेड़ से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। बहुत से लोगों ने क्या किया? एक बेस्ट बीज बोकर दिखाया परमेश्वर को। हालेलुया। अपने बल से, अपने तन, अपने मन और अपने किससे? जोर से बोलो, आवाज बड़ी कम आती है ना।
हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पता नहीं बोलने के मामले में आवाज कहाँ गुम हो जाती है। आपने वो एक वीडियो देखा होगा, एक पति आता है अपनी पत्नी से बोलता है मेरी जेब में 5,000 थे, कहाँ गए? बोलते क्या कह रहे हो, तो सुनता ही नहीं। देखिए आप लोगों ने, हाँ जी, फिर मैंने बोला 5,000 कहाँ गए? अरे सच में नहीं सुन रहा, क्या बोल रहे हो तुम? वो अपने पति को बैठाती और उधर बोलती है अच्छा रात को चैट किससे कर रहे थे? वो तो सच में यार इधर तो आवाज ही नहीं है ना, ऐसे ही होता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? जब सही बात आती है ना, सच्चाई की बात जहां पर आता है, अब तुम आशीषित हो सकते हो। वहां पर सुनना, वहां पर बोलेंगे ना बोलो, दूसरे की तरफ देखते हैं, बोल देना ठीक है, और दूसरा भी उसकी तरफ देखता है, तू भी बोला। बोला मेरी तो कोई गारंटी नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं आज के टाइम में मैं ज्यादा किसी के बारे में ना तो बोलता हूँ ना बताता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले टाइम में बड़ा नुकसान उठाया लोगों को बता कर। हालेलुया। नुकसान मालूम क्या था? लोग रात को 2-2 बजे मुझे फोन करते और मुझे कहते मुझे फलाना नंबर बता दो, हाँ मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो, मैं कितने दिनों के बाद अमीर बन जाऊंगा मुझे ये बता दो, हाँ मैं कितने दिनों में चंगा हो जाऊंगा मुझे ये बता दो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैंने बोला जैसा तू परमेश्वर के वचन पर चलेगा वैसा वैसा तेरी लाइफ में बड़ा चमत्कार होता जाएगा। परमेश्वर को आपके पत्ते नहीं चाहिए, परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है खजूर का पेड़ उपजाऊ जगहों में बहुत कम मिलेंगे, पर जहां रेगिस्तान होगा ना, जहां किसी पेड़ की उगने की औकात नहीं है, वहां पर वो खजूर का पेड़ उग कर दिखा। हालेलुया। और यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? वहां पर वो उगता, उसका रीजन है हरी भरी जगहों में, है ना, हर कोई जाकर खड़ा हो जाता है। ठंडक देने वाली जगहों में हर कोई जाकर बैठ भी जाता है, पर जहां तपिश पड़ रही हो ना, वहां पर जाकर खड़ा होना और लोगों को ठंडक देना, उनकी भूख मिटाना, ये बड़े सामर्थ्य लोगों का काम होता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? वो खजूर का पेड़ ये बता देता है। आप देखना कभी भी अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप कभी डेजर्ट में जाओ, कभी रेगिस्तान में जाओ घूमने, तो वहाँ देखना ना आम का पेड़ मिलेगा आपको, ना कोई और पेड़ मिलेगा, पर खजूर का पेड़ आपको 101% लगा हुआ मिलेगा। ये उसकी क्वालिटी है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ यीशु मसीह सब कुछ पैदा कर देता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 118, 25 और 26 पढ़ दो। भजन संहिता 118, 25 और 26 आयत को पढ़ दो। हे यहोवा, हे यहोवा, विनती सुन, हाँ उद्धार कर। क्या कर? हे यहोवा, विनती सुन। बिना विनती करे उद्धार, बिना विनती करे आशीष, बिना विनती करे चंगाई मिलेगी? हाँ जी। आप लोगों को लगता है संडे चर्च जाओ और चलो बल्ले बल्ले। हालेलुया। पर बाइबल बताती है हे यहोवा, विनती सुन, और फिर मेरा मतलब आपको आना पड़ेगा घुटनों पर। हालेलुया। आपको आना पड़ेगा परमेश्वर की महान प्रेजेंस में, और सिर्फ बातों से नहीं, आप सिर्फ बातों से थैंक्स कर रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद, आपके विचार कहीं और घूम रहे हैं। नो, उसने बोला हे यहोवा, विनती सुन और मेरा उद्धार कर। हाँ हे यहोवा, हाँ विनती सुन, सफलता दे। हाँ फिर कहता है हे यहोवा, क्या कर? विनती सुन और सफलता दे। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग बोलते हे यहोवा, खर्राटे सुन, मुझे चंगा कर। हाँ ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। हे यहोवा, फिल्मी गाने सुन, मुझे सफल कर दे। हालेलुया।
बोल यीशु मसीह की। ऐसे होंगे आप? हाँ जी। आप सारी रात सोते हो। हालेलुया। और एक बेस्ट पॉइंट आपकी लाइफ में आता है जब आप रात को उठते हो वॉशरूम जाने के लिए, और वॉशरूम जाकर आकर फिर क्या करते हो? फिर सो जाते हो। और उस मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए? बैठ जाओ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, शुरुआत तो करो। हाँ, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लोग बोलते रात को जी डर लगता है। झूठ बोलते हुए नहीं लगता, गाली देते हुए नहीं लगता डर, दूसरे की चुगली करते हुए डर नहीं लगता। हाँ जी, नो, दूसरे के बारे में बुरी विचार, बुरी बातें बोलने में डर नहीं लगता। नाइट में उठकर प्रार्थना करने में क्या लगता है? डर। पर आप ऐसे सफल नहीं हो सकते बिना प्रार्थनाओं के, बिना परमेश्वर के वचन के। बाइबल इस बात को स्पष्टता से बताती है, अगर प्रार्थना नहीं है तो सारे दरवाजे बंद हैं, A to Z, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? पढ़ो, शुरू से पढ़ो। हे यहोवा, हाँ, विनती सुन। क्या सुन ले? विनती सुन। उद्धार कर। क्या कर दे? वह बिना प्रार्थना के उद्धार नहीं है। हालेलुया। जब तक प्रार्थना नहीं होगी तब तक उद्धार कभी नहीं मिलेगा। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ो। हे यहोवा, हाँ, विनती सुन। विनती सुन। सफलता दे। क्या दे दे? प्रार्थना से ही सफलता मिलेगी। हाँ जी, हाँ या ना? हालेलुया। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हाँ, धन्य है, हाँ, वह जो यहोवा के नाम से आता है। धन्य है वे जो परमेश्वर यहोवा के नाम से। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। शैतान जा रहा था रास्ते में, परमेश्वर ने पूछा, ओए कहाँ भटक रहा है? बोल रहा कुछ नहीं, इधर उधर घूमते घामते टहलते टहलते आ रहा। अब परमेश्वर ने बोला, तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? उसने बोला, हाँ देखा है। परमेश्वर ने बोला, उस जैसा धर्मी जन कोई नहीं है, कोई भी नहीं। बिगेस्ट बात बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं एक बार, हम लोग दिल्ली में थे और पास्टर बीजू कोशी आए हुए थे, प्रॉफिट है वो, भविष्यद्वक्ता है। तो वो मेरी तरफ बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि पास्टर, मेरे पास ना शब्द नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं या कैसे बताऊं कि पवित्र आत्मा ना आपसे एक अलग लेवल से प्यार करता, बड़ा समझ से परे है उसका प्यार और आपका। हालेलुया। ये बात उसने मुझे बोली, मतलब मेरे ना समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे क्या बोल रहा हूँ। ऐसा कोई वर्ड नहीं बना आज तक धरती पर जिसके लिए मैं ये बात आपको पूरे तरीके से बता सकूं, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो बहुत अद्भुत रीति से आपसे प्यार करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ, हालेलुया। लोगों को ना सालों साल लग जाते हैं स्वर्गदूत कैप्चर करने में, पकड़ने में, मतलब अपने साथ रखने में, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पर मैं आपको हकीकत बताऊं, मैंने कुछ ही हफ्तों में कैप्चर किया उसे, कुछ ही हफ्तों के अंदर। हालेलुया। और यीशु मसीह की। मैं जब घर पर होता हूँ और जब मुझे लगता है ये सिचुएशन मेरे जाने से हल होगी, या इस टाइम मैं दूर हूँ और ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या हल होगा, फिर उसके लिए मैं काम करता हूँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं भेज देता हूँ। कुछ टाइम पहले एक बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हुई और रात 2 बज गए, 3 बज गए, समथिंग टाइम बीत गया। वो प्रॉब्लम उससे दूर नहीं जा रही थी। तो मैं दुआ में बैठा, मेरे पास फोन आया, जी ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। मैंने बोला बस 10-5 मिनट रुक जाओ, मैं भेज रहा हूँ किसी को। हालेलुया। और वो 10-5 मिनट के बाद
जब वो उधर पहुंचा उसके बाद वो बच्चा बिल्कुल शांत रहा, मेरे आने के बाद भी शांत। हालेलुया, वो यीशु मसीह की। अभी नेक्स्ट वीक में मैं फिर प्रार्थनाओं में जा रहा हूँ, मैं फिर फास्टिंग में जा रहा हूँ। और मुझे एक बात मालूम है कि अभी एक दो से काम नहीं चलेगा, अभी एक फौज चाहिए हमें। हालेलुया, और यीशु मसीह की। तो फौज कैप्चर करने के लिए अभी मैं चला जाऊंगा, मैं फास्टिंग में। मंडे से हम लोग फास्टिंग में जाएंगे। हालेलुया। और एक बात को याद रखना, टहनियों से काम बनेगा पर असली वाली, हाँ, पत्तों से काम बनने वाला। अगर आप पत्ते लेकर घूम रहे हो तो उड़ जाओगे, समझ रहे हो? और नकली टहनी लेकर घूम रहे हो तब भी उड़ जाओ। हालेलुया। और आप रियल तरीके से परमेश्वर के वचन को लेकर चल रहे हो, आपको हिलाने वाला पैदा ही नहीं है। हालेलुया। आइए सब अपने पैरों पर खड़े हो। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक हूँ, सिखाया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक हूँ, सिखाया गया हूँ। हालेलुया। आज वो दिन है जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आए, और लोग एक गीत गा रहे थे, होशाना। कौन सा गीत गा रहे थे? हालेलुया। हम लोग भी ये गीत गाएंगे, होशाना। इसको हालेलुया। हम इसी गीत को होशाना करके गीत गाएंगे। पर ये स्टार्टिंग हम हिंदी में करेंगे, पर इसका दूसरा पार्ट इंग्लिश में होगा। हालेलुया। तो संभालना, ढोलक वाले भैया संभालना, ठीक है? होशाना, होशाना, होशाना आसमानों में, हालेलुया। होशाना, होशाना, होशाना आसमानों में, हालेलुया। होशाना, होशाना, होशाना आसमानों में। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गाते आसमानों से ऊंचा तेरा नाम, ओ स्तुति आसमानों में, ओ स्तुति आसमानों में। फिर से होशाना, होशाना, होशाना आसमानों में। अपने हाथों को ऊपर करके होशाना, होशाना, होशाना आसमानों में। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गाते तेरा गुणगान। आसमानों से ऊंचा तेरा नाम, ओ स्तुति आसमानों में, ओ स्तुति आसमानों में। यीशु, यीशु,
of your name. With a heart full of praise. With a heart full of praise. We have come with the Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the
जोशी आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, बादलों की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर, बादलों की आग के शोले, मेरा
भेज आसमां खोल कर, पागलों की याद के शोले, भेज आसमान खोल कर। थैंक यू थैंक यू मेरे महान परमेश्वर खुदावन। आज की ये प्रस्तुति खुदावन जी बड़े छुटकारे की प्रस्तुति हुई है खुदावन जी। पवित्र आत्मा जी आज आपके लोग आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम। खुदावन जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब तेरे भवन में तेरे बच्चे आए थे खुदावन जो सेम नहीं है खुदावन जी। पवित्र आत्मा हर एक दुख तकलीफें छोड़कर जा चुके मसीह यीशु में ये मसा पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, ये ग्रोथ कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम तेरा शुक्र करते धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा सारा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। हमारे पिता का फजल पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होता रहे। आमीन। तो सबको जय मसीह की। तो जो